आप डायरेक्ट आकर के हमसे मिलें। 1 सप्ताह के अंदर आपके घर तक जाकर के हम आपकी समस्या को निदान करेंगे। नमस्कार, आप सभी का आकाशवाणी न्यूज़ के खास कार्यक्रम कितना हुआ गांव के विकास में स्वागत है और मैं हूं मनीष कुमार। पंचायत में विकास की क्या गति है जानने के लिए हम पहुंच गए हैं छातापुर प्रखंड के भीमपुर पंचायत में और हमारे साथ बात करने के लिए अभी मौजूद हैं भीमपुर पंचायत के मुखिया रंजन कुमार भारती। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है और चैनल के माध्यम से सभी को मैं अपना स्वागत करता हूं जो मेरे विकासात्मक कार्य में आप लोग भागीदारी ले रहे हैं, इसके लिए सभी का धन्यवाद। अच्छा, मेरा पहला सवाल है कि कितना हुआ है अब तक पंचायत का विकास? जी, इससे पहले जो 5 वर्ष पहले था, पंचायत भवन की स्थिति नहीं थी, बैठने के लिए जनता को जगह नहीं था और जो कार्यपालक आते थे कार्य के लिए उनको सुव्यवस्थित कार्य करने की क्षमता नहीं थी यहाँ बैठने के लिए। उसको सबसे पहले मैं व्यवस्थित करने के लिए एक भवन का सुदृढ़ किया और उनमें विकासात्मक कार्य को गति प्रदान करने के लिए सबसे पहले उनके कार्य को जगह पर रखा। सबसे पहला काम तो मेरा यही रहा, जो भवन तैयार करना, और सब भी विकासात्मक समीक्षा किया गया है और समीक्षा के दौरान जो त्रुटि पाई जा रही है उस जगह सबसे पहले फोकस कर रहे हैं। 6 महीना बीत चुका है चुनाव का और क्या क्या चुनौतियों का अभी तक आपको सामना करना पड़ा है और आगे जो पंचायत के विकास के लिए क्या रणनीति आप बनाए हुए हैं? जी, जिस समय मैं जीत के आया था यहाँ की जनता बाढ़ से पीड़ित थी और लगभग उसमें लाखों करोड़ों की फसल क्षति हुई थी। तो सबसे पहला फोकस था मेरा जो कम से कम ये बाढ़ से निजात पाए और बगल से एक सुरसर नदी चलती है, उस बांध को सुदृढ़ करने के लिए सबसे पहला मेरा फोकस रहा। तो पहला जो था फोकस, लगभग एक बांध कंप्लीट किया है। मेरा फोकस ये रहेगा जो जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुव्यवस्था कर सकें और उसमें जो बाढ़ आती है, बाढ़ के समय पानी जो घुस जाता है बस्ती में, कितने की जान चल जाती है, बच्चे मर जाते हैं और माँ बाप अपना खेती गृहस्थी में लगे हुए हैं, बच्चे अपने पानी में खेल करके नदी तालाब में घुस गए और वो मर जाते हैं। उस चीज़ को सुदृढ़ करने के लिए सबसे पहला मेरा फोकस था। उसमें लगभग मुझे कामयाबी नज़र आ रही है और कुछ बिचौलिए इस तरह के होते हैं जो कि काम में अवरुद्धता देते हैं। उस चीज़ के लिए मैं उनसे गुजारिश करता हूं जो अपना वो इस चीज़ में काम में बाधा न पहुंचाए और उस काम में सहयोग दे ताकि आम जनता इस परिस्थिति को आगे के लिए अच्छी तरह से उपयोग कर सके। पंचायत में इकायत जो कर्मचारी हैं उनका पंचायत के विकास में आपको कितना सहयोग मिल रहा है? जी, इससे पहले जो थे तो उनको सबसे पहले सुव्यवस्थित किया गया कार्यपालक के द्वारा। कार्यपालक को जो ड्यूटी मिलती है उनको सुव्यवस्थित करके ब्लॉक से ला करके जगह पर रखा गया। उनको जो आप यहाँ बैठ करके उनका वृद्धा पेंशन हो, चाहे आधार कार्ड से जोड़ने वाली व्यवस्था हो या आवास से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, वो जनता तक सूचित रूप से वार्ड सदस्यों के द्वारा वार्ड में पहुंचाया जाता है। उसके बाद कार्यालय में आकर के उनका सुव्यवस्थित किया जाता है। जो आप अपना आधार कार्ड लेके आइए और वृद्धा पेंशन से जुड़े हुए पेंशन का जो काम है वो काम कीजिए। मेरा सबसे पहला ये कार्य था जो ब्लॉक दौड़ते थे, 1500 का खर्च होता था, बार बार दौड़ना पड़ता था। इस चीज़ के लिए मैं सबसे पहला जो ब्लॉक नहीं दौड़े, आम जनता को यहाँ कार्यालय में, पंचायत कार्यालय में आकर के अपना जो भी कार्य होगा वो ब्लॉक के बदले पंचायत कार्यालय में आकर के सुव्यवस्थित होकर के काम करेंगे। 6 माह हो चुका है, 6 माह में अभी तक पंचायत का कितना क्या सब विकास हुआ है? विकासात्मक में अभी समीक्षा में हम पूरी तरह लगे हुए हैं। पिछले कार्यकाल में क्या किया गया है उस समीक्षा को हम पूरी तरह अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे VC तल सफाई में JE को ला करके हम अपनी चेकअप किया गया तो लगभग VC तल सफाई हो चुकी थी, जिसमें अभी तक पानी का सही तरह से बहाव नहीं हो पा रहा है और लोगों को कृषि कार्य में जैसे सिंचाई करने में असुविधा महसूस हो रही है। इसके लिए मैं फोकस किया, JER के साथ SDO के साथ समीक्षा किया गया। इसमें कुछ त्रुटि पाई गई है, उसको मैं हर संभव प्रयास करने का प्रयास कर रहा हूं जो सभी को मिल जाए।
अच्छा, पंचायत में अभी एक योजना चल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें आपके जो पंचायत में कितना प्रतिशत लोगों को जो है इस योजना का लाभ अभी तक मिल चुका है? लगभग 473 इंदिरा आवास लाभुक हैं, जिसमें मैं 90 को अभी तक सेकंड पेमेंट छोड़ चुका हूं, और लगभग इसमें कार्यरत भी है। कुछ को कुछ परेशानी आ रही है तो उनको मुहैया भी हम लोग करवा रहे हैं, बार बार उनको दे रहे हैं जो आप जल्दी से जल्दी घर बनाइए। 90 दिन का टारगेट है, आपके 90 दिन के टारगेट में आपका घर तैयार होना है। उसको जो परेशानी हो रही है उसको वेंडर के द्वारा हो या जिसी के द्वारा हो, उसके लिखित लेकर के उनको सामान भी मुहैया हम करवा रहे हैं। अब विकास के लिए आगे की जो 5 साल का जो आपका कार्यकाल है उसमें विकास का क्या रणनीति रहेगा पंचायत में? जी, समीक्षा अभी ख़त्म हो गई है। लगभग लोगों से जो परेशानी हो रही है उनको हम जगह पर अगस्त ये बरसात के बाद लगभग हम काम सब वार्ड में खोल देंगे, और मेरा ये अधिकतर टारगेट रहेगा जो वार्ड सदस्य के द्वारा जो कार्य होगा उनको अधिक से अधिक कार्य दे करके काम सुदृढ़ हो, और वार्ड के मेंबर के द्वारा काम जल्द से जल्द होगा। तो सरकार से मेरी ये अपील है कि जितना जल्दी हो सके वार्ड सदस्य को उनके खाता के साथ जोड़ करके उनका काम जल्दी से जल्दी सौंपा जाए। स्वच्छता के लिए जो इस बार जो जिलाधिकारी के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें क्या आपका पंचायत का नाम आया है? जी नहीं, मेरा ये थर्ड WPO का जो स्थापना पंचायत में जो होना है उसकी क्या स्थिति है? अभी हम लोग का उसमें लिस्ट में नाम नहीं है। थर्ड लिस्ट में मेरा नाम दिया गया है। फर्स्ट में 4 पंचायत दिया गया, दूसरे में 8 पंचायत, थर्ड लिस्ट में मेरा है, क्योंकि ये 5 साल पहले ही लिस्ट तैयार हो चुका था, और 5 साल के बाद जो है लिस्ट का जो है अंकित किया गया। अभी मेरा थर्ड लिस्ट में नाम है। प्रयास रहेगा मेरा जो सेकंड लिस्ट में नाम आ जाए और हम इसमें कार्यरत रहें। जितना जल्दी हम काम करने का प्रयास करेंगे इसका, जो स्वच्छता से सबको लाभ मिल सके। 6 महीने आपके कार्यकाल को हो चुका है और 4.5 साल अभी आपको और पंचायत को चलाना है, तो पंचायत का जो आम जनता है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और फिर पंचायत के विकास में उससे आप किस तरह का खास अपील करना चाहेंगे? जी, मेरा जनता से खास गुजारिश है, जो आप बढ़ चढ़ करके अगर यदि मेरे साथ सहयोग करके जो कार्य है उस कार्य को पूर्ण करने में आप सहभागिता देंगे तो मेरा कार्य नहीं, ये आपका कार्य होगा। पूरी तरह समर्थन दे हमें, और सरकार के द्वारा जो लाभ मिल रही है उस लाभ का पूरा भागीदारी आप होंगे, हम नहीं। हमारे द्वारा जो दिया जाएगा वो जनता के लिए होगा, और सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है वो जनता के लिए है, न कि मेरे द्वारा। ये अब अपना काम समझे और अपने कार्य समझ करके इस काम को सहभागिता दे करके अपना कार्य करें। आप जो भी त्रुटि आती है आपके अंदर या आपके सामाजिक तौर पर, आप डायरेक्ट आकर के हमसे मिलें। आपकी समस्या कार्यालय में हर चीज किया जाएगा, और जो भी समस्या आएगी उस समस्या का निदान हम यहीं आपका कर देंगे। सारी रजिस्टर तैयार रहेगी। आपकी समीक्षा में, आपकी त्रुटि में, आपके समाज में जो भी परेशानी होती है, रजिस्टर है। अगर दिया हम नहीं रहे तो आप रजिस्टर पर अंकित कर दीजिए, आपका मोबाइल नंबर रहेगा। 1 सप्ताह के अंदर आपके घर तक जाकर के हम आपकी समस्या को निदान करेंगे। तो अभी आपने सुना भीमपुर पंचायत के मुखिया रंजन कुमार भारती को कि इन्होंने पंचायत के विकास के लिए क्या कुछ रणनीति है और क्या कुछ ये कर रहे हैं। हमारा सफ़र इसी तरह जारी रहेगा पंचायत के विकास कार्यों को लेकर। इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या विचार है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले किसी भी खबर की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। आकाशवाणी न्यूज़ के लिए छातापुर भीमपुर से मनीष कुमार। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।